देखो लाइट का जो सेकंड टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो वो मुड़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम तुमको समझाएं तो तुम लोग एक गिलास पानी लो और उस पानी में जो है पेंसिल या स्टिक को इस तरह से डालो। डालने के बाद तुमको क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा बेंड मालूम चलेगा। तो जो बेंडिंग होता है ना थोड़ा सा, वो बेंडिंग होता है तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। या मान लो कभी कभार हमको जो है, जब हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल को देख के लगता है कि पानी गहरा कम है, लेकिन जब पाँव रखते हैं तो जो गहराई मतलब जो डीपेस्ट ऊपर से देखने को लगता है, लेकिन जब उतरते हैं तो हमको लगता है कि नहीं ये रियल डेप्थ नहीं है, पाँव और क्या होता है नीचे चला जाता है। बोलने का मतलब ये है कि किसी भी स्विमिंग पूल को अगर तुम ऊपर से देखेगा तो उसके रियल डेप्थ का पता नहीं लगता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। या कभी कभार या तुम लोग देखा होगा स्टार ट्विंकलिंग करता है। भाई स्टार क्यों ट्विंकलिंग करेगा, भाई स्टार का अपना लाइट होता है, सन तो ट्विंकलिंग नहीं करता है, स्टार ट्विंकलिंग करता हुआ नज़र आता है। ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का वो प्रॉपर्टी हम पहले ही बता दिए कि वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है लाइट मतलब मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है। तो यहाँ पर दो मीडियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक मीडियम होता है रेयर मीडियम और एक मीडियम होता है तुम्हारा डेंसर मीडियम। डेंस का मतलब हो गया तुम्हारा क्राउडेड, ठीक है, और रेयर का मतलब हो गया मतलब जहाँ भीड़ भाड़ इलाका ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेयर मीडियम एयर वाले मीडियम को बोलते हैं और डेंसर मीडियम वाटर मीडियम को बोलते हैं। ठीक है, यानी जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में इंटर करती है तो सीधी नहीं जाती है, वो थोड़ा सा क्या होता है बेंड कर जाती है। और जो बेंड करती है ना, बेंडिंग होने का जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे तुमको हम डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर को बताएं, जैसे मान लो ये वाला तुम्हारा जो है नदी है, ये नदी है, ये नदी है तुम्हारा। इस मीडियम को हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम और इस वाले मीडियम को हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। वन इज़ द रेयर मीडियम और इसको बोलते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। तो जब मान लो रे ऑफ लाइट, एक कोई रे ऑफ लाइट आया यहाँ से, ये रे ऑफ लाइट आया, तो जो रे ऑफ लाइट आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट आया, आने के बाद इस रे ऑफ लाइट को सीधा निकलना चाहिए था, इस तरह से सीधा निकलना चाहिए था, बट निकलता ना है, इसीलिए हम डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, निकलना चाहिए था। बीच वाले लाइन को हम परपेंडिकुलर लेते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं ना, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये रे ऑफ लाइट क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट सीधा ना जाके नॉर्मल के तरफ हल्का सा झुक जाता है, इस तरह से। ये रे ऑफ लाइट सीधा ना जाके ये क्या होता है नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। ये लाइट का जो बेंडिंग होने का प्रॉपर्टी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब कभी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो ये नॉर्मल की तरफ या तो झुकती है या तो नॉर्मल से दूर भागती है। दो कंडीशन अराइज होता है, हमेशा झुकेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, झुकती भी है और नॉर्मल से दूर भी भागती है। तो पहला जो कंडीशन है, जो झुकने वाला कंडीशन है, वो है ये कि रेयर मीडियम से जब लाइट डेंसर मीडियम में इंटर करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। ये जो रे है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज इंसिडेंट रे और इसको हम लोग दिखाते हैं आई से। और ये वाला जो रे है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे और इसको हम लोग दिखाते हैं आर से। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो रेड वाला है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और हम लोग को ये बात पता है कि नॉर्मल हमेशा जब भी एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ जब कभी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करेगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगा, बेंड करेगा, हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखना, व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ख्याल रखना बात। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल कर रही है, तो बताइए मीडियम कौन सा होगा, तो बोलेंगे क्या रेयर टू डेंसर, है ना। टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर बेंड करेगी तो यानी लाइट कौन सा मीडियम से कौन से मीडियम में आई होगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई होगी। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम में अब बात यहाँ पे ये आता है कि ये मुड़ता क्यों है, आखिर प्रॉब्लम क्या है इसका मुड़ने का। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न है सर कॉज। अगर तुमसे कॉज पूछे कि कॉजेज़ क्या है
तो कॉजेज में बताना कि लाइट का स्पीड का अलग होना, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंस होना। वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में जितना होता है वाटर के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम नहीं रहता है। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है एयर से जब वाटर में आता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा। तो लाइट का बेंडिंग होने का मेन रीज़न है उसके वेलोसिटी का चेंज होना। तो अगर तुमसे कॉजेज़ पूछे तो कॉजेज़ में सिर्फ इतना ही बताना कि लाइट का जो वेलोसिटी एयर में होता है और वाटर में होता है दोनों डिफरेंस पाई जाती है। इस डिफरेंस के कारण लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, झुक जाती है या बेंड कर जाती है। याद रखो वेलोसिटी का डिफरेंस एयर मीडियम में जितना लाइट का था और वाटर मीडियम में जितना है, दोनों का बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा लाइट ज़्यादा बेंड करेगा, और दोनों का डिफरेंस जितना कम होगा लाइट कम बेंड करेगी। यानी लाइट ज़्यादा बेंड करेगी या कम बेंड करेगी ये डिपेंड किस पे की, लाइट के वेलोसिटी के डिफरेंस पे। लाइट का वेलोसिटी का डिफरेंस एयर और वाटर के बीच में जितना का डिफरेंस रहेगा लाइट के वेलोसिटी का, उतना ज़्यादा लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी। ठीक है, तो ये तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में था। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनती है इसको बोलते हैं आई, और इसको पता होगा इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे एंगल बनता है आर, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों एंगल कभी भी सेम नहीं होती है, बट इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। जस्ट सपोज करो एंगल ऑफ इंसिडेंट हम सर आपको 30 दिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 60 हुआ, तो 30 और 60 डिवाइड अगर करते हैं तो कुछ वैल्यू मान लो कि 30/60 1/2 आएगा, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट टर्म ही आएगा, है ना। जो कांस्टेंट टर्म आएगा मेरा उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज़ द म्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर बाद लेके आते हैं, बस फिलहाल इतना याद रखो कि जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ या क्या करती है, बेंड कर जाती है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड करने का प्रॉपर्टी ही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंड क्यों करती है, क्योंकि एयर मीडियम में लाइट का जो वेलोसिटी होता है और वाटर मीडियम में जो लाइट का वेलोसिटी होता है दोनों के बीच में डिफरेंस पाई जाती है। इस डिफरेंस के कारण ही लाइट क्या करती है, बेंड करती है। डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा लाइट ज़्यादा बेंड करेगा, डिफरेंस जितना कम होगा लाइट कम बेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देना तुम लोग कि वेन एवर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये एक लाइन लिख देना। ठीक है, तो अब इसको नोट करो, अगले टॉपिक में आते हैं। देखो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर किया टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक गया, अगर उल्टा करे डेंसर टू रेयर जाए तब क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, डेंसर से रेयर चलते हैं। ये हमारा पानी, रिमझिम बरसता पानी, ठीक है, पानी में आग लगा दे, ये पानी बना दिया। ठीक है हम लोग, अब रे ऑफ लाइट मान लो नीचे से जा रहा है, ये कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, इट्स अ डेंसर मीडियम, और इस मीडियम को हम लोग बोलते हैं दैट इज रेयर मीडियम। ये डेंसर मीडियम था और उसको हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम बोलते हैं। अब रे ऑफ लाइट मान लो नीचे से जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से जा रहा है, तो जब रे ऑफ लाइट जा रहा है तो उसको ऐसे निकलना चाहिए था, है ना, निकलना चाहिए था, निकला नहीं है, डॉटेड लाइन दिए हैं, निकलना चाहिए था। ठीक है, ये हम ले लिए नॉर्मल। ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट सीधा ना जाके ये रे ऑफ लाइट क्या होता है, चल जाता है इस डायरेक्शन में। ये लाइट नॉर्मल से दूर भागता है ना। इससे पहले वाला कंडीशन में क्या दी थे, नॉर्मल के तरफ झुक रहा था, और इस वाले कंडीशन में क्या है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अवे द नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, उस समय क्या था, टुवर्ड्स द नॉर्मल। उस समय रीजन क्या था, रेयर से डेंसर आ रहे थे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक रहे थे, और अब क्या बता रहे हैं, हम जा रहे हैं डेंसर से रेयर, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है, मतलब अवे द नॉर्मल हो रहा है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हेन a ray of light, when a ray of light traveling from denser medium to rarer medium
denser medium to rarer medium, then it bends away the normal, मतलब ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। याद रखो, जब कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो इस वाले रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको आई से और इसको आर से और नॉर्मल को दिखाते हैं एन से। तो ख्याल रखना, जब कहीं भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल से दूर भागने लगती है, अवे द नॉर्मल जाती है, ठीक है। जल्दी से नोट करो। देखो, ये तो क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात यहाँ पे ये आता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है, मतलब what is the causes behind refraction, causes of refraction of light, causes of refraction of light, refraction of light होता क्यों है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने का मेन मीडियम ये है कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी चेंज होगा तो लाइट बेंड करेगा। अगर तुमसे कोई पूछ लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बोलना सर बेंडिंग ऑफ लाइट। मीनिंग है रिफ्रैक्शन का बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना रिफ्रैक्शन कहलाता है। एक लाइन में उसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर हमसे कॉजेज पूछे तो कॉजेज में हम लिख सकते हैं कि द refraction of light is due to the change in the speed of light, change in the speed of light on going from one medium to another medium, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट इंटर करती है तो उसका स्पीड चेंज होता है, और उससे स्पीड चेंज होने का लाइट बेंड करती है, और बेंडिंग के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके नीचे नोट देके हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रेटर द डिफरेंस in the speed of light greater the difference in the speed of light in the two media greater will be the amount of refraction, greater will be the amount of refraction, greater will be the amount of refraction। और रिफ्रैक्शन, अगर तुमसे रिफ्रैक्शन का मीनिंग कोई पूछ रहा है कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ सीधा सीधी बता देना बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। मीडियम चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन दिखेगा, मतलब रे ऑफ लाइट मुड़ेगा मेरा, चाहे वो किसी मीडियम में, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम जाएं तो ये चेंज करेगा मेरा, ठीक है। अब देखो, दो मीडियम होता है, एक होता है ऑप्टिकली रेरर मीडियम, ठीक है, एक टर्म देता है ऑप्टिकली रेरर मीडियम, और एक टर्म देता है दैट इज
ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ये दो चीज़ देता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम समझाने के लिए तुम बस इतना बोलना, लाइट का स्पीड जिस मीडियम में ज़्यादा होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाता है, और लाइट का स्पीड जिस मीडियम में कम होता है वो कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बस अब तुम खुद ही सोचो, रेयर मीडियम में क्या था, एयर। एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी का जो मीडियम था वो क्या था, डेंसर। डेंसर में पानी का लाइट का स्पीड क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा तुम्हारा। ठीक है ना। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब वो मीडियम जहाँ पे लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब वो मीडियम जहाँ पे लाइट का स्पीड कम होता है वो कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्लियर बात। चलो लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं। अ मीडियम in which the speed of light is more is known as optically rare medium। तो एग्जाम्पल में लिख देना एयर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कि अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस is known as optically denser medium। ठीक है, a medium in which, तो इसमें लिख सकते हैं ग्लास लिख सकते हैं। तो वो मीडियम जहाँ पे लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, अब वो मीडियम जहाँ पे लाइट का स्पीड सबसे कम होता है वो कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अगले टॉपिक में आते हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ पे ग्लास भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है, और एक बात लिख देते हैं, वाटर में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में जो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये लाइट का मैक्सिमम स्पीड होता है, ध्यान दे बात, लाइट का मैक्सिमम स्पीड होता है। ग्लास में लाइट का स्पीड इतना नहीं होता है, ग्लास में जाएगा तो लाइट का स्पीड और कम हो जाता है, ध्यान दें। ठीक, बस वाटर का याद रखो कि इतना होता है, और एयर में लाइट का स्पीड इतना होता है। अगला है कि रिफ्रैक्शन ऑकर इन पैरेलल ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन इन पैरेलल ग्लास स्लैब या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। देखो ये है एक रेक्टेंगुलर ग्लास, ठीक है, ये है एयर, ये है ग्लास, और ये फिर एयर। तो एयर वाले को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ रेयर मीडियम, इसको बोलते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। मतलब पैरेलल ग्लास स्लैब से अगर लाइट पास करेगी तो क्या होगा ये देखना है हमको। ठीक है, ये भी तुम्हारा रेयर मीडियम। ठीक है, अब 3 मीडियम है, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा नॉर्मल, तो ये रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो यानी रे ऑफ लाइट क्या होगा, झुक जाएगा। ये झुक गया, निकलना चाहिए था सीधा बट झुक गया। झुकने के बाद अब ये डेंसर से रेयर जा रहा है, ये नॉर्मल है, ध्यान से देखना, ये डेंसर मीडियम है ना, और ये रेयर मीडियम। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल तो नहीं होगा, नॉर्मल से क्या होगा, ये दूर भागेगा, डेंसर टू रेयर।
और हम बताए थे डेंसर से जब रेयर आएगा तो नॉर्मल से दूर भागता है, और रेयर से जब डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के तरफ झुकता है। तो ये क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ये देखो रेयर झुका, डेंसर में आया, फिर डेंसर से निकला, रेयर में जा रहा है, तो रेयर में जाएगा तो क्या होगा, दूर भागेगा, है ना। ये तुम्हारा हो गया रेयर मीडियम। ये आया, आने के बाद जैसे ही डेंसर में इंटर किया तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो रहा है, झुक रहा है। उसके बाद फिर डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में निकलना है इसको, तो ये नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। याद रखो यहाँ दो बार रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। इस वाले रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ध्यान रहे, इंसिडेंट रे। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। बट इस वाले रे को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। यहाँ एक नया टर्म ऐड हो रहा है, इमर्जेंट रे इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं हम लोग। अब ये वाला पार्ट, ये जो रेड वाला है, ये एक नॉर्मल है यहाँ पर, ठीक है। और ये ब्लैक वाला भी यहाँ पर जो है वो नॉर्मल है। ये किस शेप का है भाई, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर रे ऑफ लाइट ऐसा जाता तो इसका इनिशियल डायरेक्शन ऐसा होता, खुद देखो तो ऐसा जाता ना। अगर रे ऑफ लाइट सीधा निकला होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधा ऐसे चला गया होता। तो ये जो इसका रियल पोजीशन है और इसका अभी का क्या है, ये वर्चुअल पोजीशन है, मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद अब पोजीशन ये है। तो सर रियल पोजीशन और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये ओरिजिनल पोजीशन है लाइट का, ठीक है। और ये क्या है, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस आर कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कहलाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तुम्हारा इमर्जेंट रे है। और ये जो है पैरेलल ग्लास स्लैब से जब भी क्रॉस करेगा तो एक बार जो है यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होगा और फिर से जो रे निकलेगा उसको इमर्जेंट रे बोलेंगे। यानी यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर दो बार रिफ्रैक्शन होता है। पहला बार रेयर टू डेंसर और दूसरा बार क्या होता है, डेंसर टू रेयर में हम लोग इंटर करते हैं। और उसके बाद ये जो ओरिजिनल जो लाइन है और ये तुम्हारा इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है, डिस्टेंस बीच का, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है हम लोग का रिफ्रैक्शन इन पैरेलल ग्लास स्लैब के अंदर, ठीक है। अच्छा, कुछ का डेफिनेशन लिख लो जो काम आएगा, ठीक है। पहला तो ये बोलेगा कि एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो कहाँ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ना कुछ, यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। इमरजेंट रे के सामने जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो हम एंगल ऑफ इमरजेंस के बारे में यहाँ लिख दे रहे हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ पे होगा द एंगल which the emergent ray makes with the normal is called the angle of emergence। मतलब ये इमर्जेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, कुछ भी एंगल बनाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ये तुम्हारा इमर्जेंट रे, ये तुम्हारा नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। एक था टर्म तुम्हारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हाँ एक टर्म लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लिख देते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the original path of incident ray
and emergent ray and emergent ray coming out of the glass slab is called lateral displacement. Is called the lateral displacement of the emergent ray of light. ये है इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ और ये है इमर्जेंट रे. इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है, डिस्टेंस का मतलब दोनों रे के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट. दोनों के बीच का डिस्टेंस को. ठीक है, तो आज फिलहाल इतना ही रहेगा. बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए टाटा.